प्रिय बच्चों, आज हम क्लास 6 की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे एनसीईआरटी की, जिसमें आईसीएसई का भी सिलेबस कवर होगा। इसमें चैप्टर 3 है प्लेइंग विद नंबर, जिसका एक्सरसाइज 3.7 आज हम सॉल्व करेंगे। इसके 5 सवाल हमने लिख दिए हैं बोर्ड पे। जिसका पहला सवाल है, रेनू परचेजेस 2 bags of fertilizer of weight 75 kg and 69 kg. Renu purchased 2 bags of fertilizer of weight 75 kg and 69 kg. Find the maximum value of weight which can measure the weight of fertilizer exact number of times. देखो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। देखो मान लो ये दो, एक ये बैग रखा है, ये 75 kg का है, और एक ये बैग है जिसमें फर्टिलाइजर है, ये 69 kg का है। ये कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट, यानी एक जो बटखरा है वो, इसका ये समझो पहले बेसिक। ये कह रहा है ये किसका मैक्सिमम, ये किस साइज का होगा कि इस दोनों बोरी को अगर वेट करो। देखो ये बहुत बड़ा साइज हो गया, एक्चुअली इसके रिस्पेक्ट में तो छोटा होगा, तो इस तरह से बना लो। ये बाट जो है, जो जिससे तौलते हैं वजन, वो किस मैक्सिमम, इसकी साइज क्या होगी, इसकी मैक्सिमम साइज क्या होगी कि ये वेट को इस पूरे, इसको और इसको ये बराबर बराबर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स बराबर नंबर में बांट दे। यानी इस संख्या में और इस संख्या में अगर इसका जो भी मान लो x kg है, तो x का इसमें 75 में x का पूरा भाग लग जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। 69 में x का भाग लग जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। तो ये ऐसे केसेस आपने पिछले वीडियो आप देखिएगा, ये एचसीएफ में आता है कि एचसीएफ, ये जो अगर इसका ये एचसीएफ जो निकाला ये आ जाए, तो इसमें जो संख्या आएगी उसका भाग इसमें भी लग जाएगा और इसमें भी लग जाएगा। तो यानी इसका और इसका, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे। जो एचसीएफ आएगा वही इस वेट वाट का, इसका ये मैक्सिमम साइज का वो वाट रहेगा, बाट रहेगा, जिससे तौलते हैं उसको बाट कहते हैं। ये जो है, तो देखो अब 75 का पहले क्या निकालोगे, 75 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। देखो 75 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 3 का भाग दोगे, 3 दूनी 6, 1 3 5 15, फिर 5 5 25, फिर ये 5, तो देखो 3 गुणे 5 गुणे 5, 75 का ये प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ। प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने बताया था, इसमें सबसे छोटा प्राइम 3 से भाग लगेगा, इसमें 5 से भाग लगेगा, जितनी बार जाएगा वो नीचे आएगा। इसका जितनी 5 में 25 का वो दिए तो 5 आया, 5 एकम 5, एक बार गया। 69 का देखो, अब 69 का जब करोगे तुम देखो ये 3 से कटेगा, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, देखो 3 त्रिका 9, और ये 23 देखो किसी से नहीं कट, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, ये 23 किसी से नहीं कटेगा। तो ये इसका हो गया 3 गुणे 23। अब इसका एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ इसका निकालोगे तो जो संख्या
दोनों में कॉमन है मैक्सिमम बार, जो संख्या दोनों में मैक्सिमम कॉमन है उसको सेलेक्ट करते हैं। तो देखो इसमें 3 शामिल है, तो ये 3 और गुणे देखो कोई नहीं शामिल है, तो 3 का 3 ही एचसीएफ होगा। अब देखो 3 केजी का, यानी ये जो है ये 3 केजी का बाट अगर लोगे, देखो आंसर आ गया है आपका, यही आंसर 3 होगा। तो ये 3 केजी का देखो 75 में भाग दोगे ना, 75 को जब तौलोगे इससे तो कितनी बार तौलोगे, 75 में 3 का भाग दो तो 3 एकम 3 दूने 6, 1 3 5 15 25, ये 25 बार में तौलेगा। और ये कितनी बार में होगा, 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9, ये 23 बार में। ये 23 बार नापोगे तो कुछ नहीं बचेगा, रिमाइंडर 0 आएगा। या देखो एग्जैक्टली नंबर हो जाएगा, एग्जैक्टली नंबर का मतलब कि इससे विभाजित करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, उसी को कहेंगे एग्जैक्टली नंबर ऑफ टाइम्स लगेगा। तो एग्जैक्टली नंबर ऑफ टाइम्स इसका 23 होगा, इसका 25। ये नहीं लिखना है आपको, तो सिर्फ इतना ही करना है। अब क्वेश्चन 2 देखो, क्वेश्चन 2, थ्री बॉयज, देखो 3 बॉयज स्टेप्स आर टुगेदर फ्रॉम द सेम स्पॉट, यानी 3 बच्चे बॉयज स्टेप्स आर दौड़ते हैं टुगेदर फ्रॉम ए सेम स्पॉट। जैसे देखो बताया था मैंने, पिछला वीडियो देखोगे तो 3 बच्चे दौड़ रहे हैं, एक यहां से दौड़ रहा है और एक यहां से दौड़ रहा, ये देखो ये तीनों इस लाइन से दौड़ना शुरू करते हैं। इसका कहने का 3 बॉय स्टेप्स अप, मतलब कि उनका कदम बढ़ता है टुगेदर फ्रॉम द सेम स्पॉट, एक लाइन में, एक ही जगह से, एक स्पॉट, देखो एक वन स्पॉट, सेम स्पॉट, एक ही जगह से, एक लाइन से। देयर स्टेप्स मेजर 63, 70 एंड 77। देखो इसका स्टेप्स जो है, इसका ये कदम, ये 63 और ये 70 और ये 77, इनके कदम, इसका जो कदम है, स्टेप है, ये एक बार जाएगा। देखो पहला स्टेप रखेगा तो देखो मान लो ये यहां तक गया, या देखो इसके रीजनल, देखो ये यहां, तो यहां तक जो इतना ये चलेगा और ये 70 जाएगा, इससे थोड़ा सा ज्यादा रहेगा 70। देखो ये 63 है, ये 63, ये 70 और ये 77। तो बच्चों देखो ये लगातार देखो इतना इतना जाएगा और ये थोड़ा इससे ज्यादा जाएगा और ये इससे भी ज्यादा जाएगा। तो ये इसका सबका स्टेप अलग अलग है, ये सबसे छोटा, इससे बढ़ाइए, इससे बढ़ाइए। अब ये कह रहा है यहां से दौड़ना शुरू किया तो व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ईच शुड सो कवर सो दैट ऑल कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स, सो दैट ऑल कैन कवर। देखो ये कह रहा है कि दियर स्टेप्स मेजर इतना रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर, कि हर व्यक्ति कितना मैक्सिमम जो है दूरी, यानी यहां पे वो कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस,
किस दूरी पे ये आएगा मैक्सिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर सो दैट ऑल कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। वो कह रहा है, देखो ये ध्यान से सुन, देखो बेटे, हाइट कंप्लीट डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप, यानी ये पूरा कदम, यानी आधा कदम ना रहे, फिर पूरा का पूरा एक समय ऐसा आएगा जैसे यहाँ एक, जैसे दूसरी जगह देखोगे ना तो ये दूसरा स्टेप सीधे नहीं है, ऐसे है। तीसरा अगर करोगे तो ये भी ऐसे आएगा, ऐसे। तो एक समय ऐसा आएगा कि ये बिल्कुल सीधे एक लाइन में आएगा, ये बिल्कुल सीधी लाइन में नहीं है, दोनों में सब में अंतर है। तो एक ये दूरी, एक निश्चित दूरी के बाद ऐसा आएगा कि सबका स्टेप जो है एक लाइन में होगा, इसके बाद फिर बदलना शुरू हो जाएगा, फिर कुछ दूरी के बाद एक जैसा आ जाएगा, फिर बदलना शुरू होगा, इसके बाद एक आ जाएगा स्टेप। तो यही दूरी कह रहा है, ये निकालो कि जिससे कि दोनों का स्टेप बिल्कुल सेम हो जाए। तो ऐसे केस में देखो, ऐसे केस में वो दूरी होगी, मान लो ये यहां से यहां तक, ध्यान दो बच्चों, ये यहां से यहां तक x दूरी अगर है तो x वो दूरी होगी जिसमें अगर 63 का भाग दो तो ये पूरा कट जाएगा, और 70 का भी भाग दोगे x में तो ये पूरा कट जाएगा, और 77 x में 77 का भी भाग दोगे तो ये पूरा कट जाएगा। तो ये तीनों से बराबर जो कट जाएगी वही एक संख्या होगी। तो ऐसी संख्या कौन सी होगी? एलसीएम ही होता है ऐसा, क्योंकि एलसीएम इनका एलसीएम वो संख्या होती है जिसमें तीनों संख्याओं का अलग अलग भाग लग जाता है। तो इसमें जो है इन तीनों संख्याओं का जो एलसीएम निकाल लेंगे वही एलसीएम ये डिस्टेंस होगा। तो जैसे देखो 63 का एलसीएम निकालोगे तो 63 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 3 दूना 6, 3 एकम 3 और 3 सते 21, 7 एकम 7, तो ये हो गया 3 गुणे 3 गुणे 7, 3 गुणे 3 गुणे 7। अच्छा अब 70 का करो, 70 का क्या होगा? 70 का प्राइम फैक्टराइजेशन, देखो प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर रहे हैं, तो 2 35, 3 से नहीं जाएगा, 5 सते 35, तो 2 गुणे 5 गुणे 7, 2 5 10 7 70। और 77 का क्या होगा? देखो 77 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? देखो इसमें न 3 का जाएगा, न 4 का, न 5 का, 7 का जाएगा, तो 7 का जाएगा, 7 एकम 7, 7 गुणे 11, दोनों ये दोनों किसी से विभाजित नहीं, 11 भी किसी से विभाजित नहीं, यानी ये प्राइम नंबर है। तो ये सभी प्राइम नंबर से ये फैक्टराइजेशन हुआ, तो यहां पे एलसीएम जो हो जाएगा क्या होगा? एलसीएम वो होता है जो ये जो मल्टीप्ली फैक्टर हैं, ये प्राइम फैक्टर हैं, जो प्राइम फैक्टर जो मैक्सिमम जितनी बार आता है उनको लिखते हैं। जैसे 2 को लेंगे तो 2 मैक्सिमम कितनी बार आया है? एक ही बार आया है, तो इसको 2 लिखेंगे। फिर 3 देखो मैक्सिमम 3 बार आया है, इसको 2 बार आया है 3, तो 2 बार लिखेंगे। 3 के बाद 5 देखो 1 बार आया है, 7 देखो मैक्सिमम 1 बार आया है, मैक्सिमम है ये, और 11 ये संख्या इसका गुणा कर लोगे, इसका जो गुणा करोगे तो जो आएगा वही वैल्यू एलसीएम होगी। तो 2 3 6 3 18 5 90, देखो ये तो हो गया 90 यहां तक का गुणा, देखो, और हम इसको 11 सते 77, तो 7 9 63, और 0 7 0 0 7 9 63, तो 0 3 9 6। ये देखो ये वैल्यू आई, यही एलसीएम हुआ इसका तीनों संख्याओं का। तो ये 6 9 3 0, इतनी दूरी अगर ये कवर करेगा ना, इतने सेंटीमीटर है बच्चों, जब यहां से ये
x की वैल्यू कितनी आएगी 69, ये x कितनी दूर पे फिर कदम बराबर हो जाएगा 6930 सेंटीमीटर, यही आंसर हुआ। तो आप देखो इसमें इसका भी भाग लग जाएगा, यानी ये कितने कदम, देखो अगर ये देखो आपको तो इतने लिखना है बस, ये यहां पे आंसर लिख देंगे, आपका काम खत्म। अब इसको थोड़ा सा और एनालाइज करो, देखो कि अगर ये पूछ दे इसमें कि कितने कदम चलने के बाद ये कितना कदम चलेगा, ये कितना कदम चलेगा, ये कितना कदम चलेगा, कि दोनों एक लाइन पे आ जाएंगे, तो ये 63 का भाग देखो, अब थोड़ा सा देखो बड़ा भाग है इसमें, देखो 6930। अब देखो ये कुल इतने सेंटीमीटर है, एक बार में ये 63 सेंटीमीटर जाता है, तो कुल कितना स्टेप जाएगा, कुल कितना स्टेप जाएगा ये, तो 63 में एक का भाग दोगे 63 आया, ये 6 आया, 3 आया, 6 एक कम 63, यहां 0 आया, यहां 0 बढ़ा दोगे, यानी ये 110 कदम जाएगा। ये कितना जाएगा 110 स्टेप। और ये वाला कितना जाएगा, इसमें 70 का भाग दे दो, 6930, ये आपको करना नहीं है, हम थोड़ा सा बता रहे हैं इसको आपको। तो देखो 7 9 63, 9 बार जाएगा, 3 6 0, 7 9 63, तो ये 99 कदम जाएगा। देखो ये 110 गया, ये 99 कदम स्टेप्स, देखो ये 99 कदम, और ये वाला कितना जाएगा 6930 में 77 का भाग दोगे तो 9 बार जाएगा। हमने देखो 9 7 63, 3 आना चाहिए, 9 7 63 आता है 6, 9 7 63 6 69, यहाँ 0 आएगा तो यहाँ 0, तो देखो ये कितना कदम गया, ये 90। ये जब 110 कदम जाएगा, यहां तक पहुंचने में इसको 110 कदम चलने पड़ेंगे, इसको 99 कदम पर चलने पड़ेंगे, और ये 90 कदम। ज्यो ज्यो देखो जब कदम बढ़े हैं साइज के, तो नंबर ऑफ स्टेप्स घटे हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स घटे हैं। अगर इसका गुणा कर दोगे तो ये आ जाएगा, इसका गुणा कर दोगे तो ये आ जाएगा, और इसका गुणा कर दोगे तो ये आ जाएगा। ये स्टेप्स आपका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आपका एलसीएम का। देखो तीसरा है द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। लेंथ लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ऑफ ए रूम इज 825 सेंटीमीटर, 675 मीटर एंड 450। देखो अगर कमरा बनाओगे, देखो अगर ये कमरा है, ये कह रहा है कि इसका लेंथ है 825। देखो अगर इसको हम लेंथ मान लें ये, तो ये 825। ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ को विड्थ भी कहते हैं 675। देखो ये 675, और हाइट 450। ये मान लो ये 450, ये हाइट है, ये हाइट है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। अगर आप ये देखो ना, तो इसको इस तरह से भी आएगा बेटे, इसको आइसोमेट्रिक व्यू कहते हैं। थोड़ा सा  सा,   सा,   सा,  सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा,   सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा,   सा, सा, सा, सा, सा, सा, सा,
तो ये देखो इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये इसके तीनों डायमेंशन दिए हुए हैं। अब क्या कह रहा है, फाइंड द लार्जेस्ट टेप विच कैन मेजर 3 डायमेंशन ऑफ रूम एग्जैक्टली। देखो एग्जैक्टली इसमें भी आया है, यानी एग्जैक्टली मतलब पूरा का पूरा। ऐसा फीता कौन सा होगा, ऐसा फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप, वो कह रहा है ऐसा कौन सा फीता होगा जिससे कि बराबर बराबर अगर उसको नापें तो ये बराबर एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, यानी ये कुछ बार में पूरा आ जाए, यानी फीते का कोई हिस्सा बचे ना, यानी पूरा पूरा हो जाए, ये भी पूरे पूरे आ जाए और ये ऊंचाई भी पूरे पूरे आ जाए। तो ऐसे करने के लिए ये जो संख्या है, अगर ये संख्या x है देखो, तो वो संख्या होगी जिसमें इसका अगर इसमें भी भाग दे दो तो पूरा कट जाएगा, इसमें भी भाग दे दोगे x का तो पूरा कट जाएगा, यानी रिमाइंडर पूरा कटने का मतलब कि रिमाइंडर 0। और 675 में भी इसका भाग दे दोगे तो ये पूरा कट जाएगा। तो यही संख्या निकालनी है। तो ये संख्या कौन सी संख्या होगी, इस संख्या का एचसीएफ होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो इसके सबके कॉमन फैक्टर निकालोगे, 450 का कॉमन फैक्टर कैसे निकालोगे, वही तरीका जो बताया था अभी। इससे पहले हमारे वीडियो बेटे जो हमने इस चैप्टर को कंसेप्ट क्लियर किया वो देखोगे तो उसमें हमने बहुत डिटेल में बता रखा है, तो कैसे निकालते हैं ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो 0 है तो 2 से कटेगा, तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 5, 3 से कटेगा, देखो 5 है, 3 से देखो कटता है कि नहीं, 3 7 21, 1 3 5 15 कट गया। 3 से फिर कटेगा, 3 दूनी 6, 1 3 5 15। अब 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, तो ये 5 5 25। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ 2 गुणे 3 गुणे 3, देखो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। अब 825 का निकालो, इसका निकाल लिए, इसका निकालो, देखो यहां कर लो, 825 का करोगे तो 3 का भाग दोगे, 3 दूनी 6, 2 3 7 21, 1 3 5 15, 3 9 27 नहीं कटेगा, 3 से नहीं जाएगा, ये 5 5 5 25, 2 5 5 25, 5 एकम 5 5 एकम 5, ये आया 825 है। तो 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 11 और वो 675 का करो, 675 का देखो 3 3 दूनी 6 कट गया, 3 दूनी 6 1 3 5 15, 3 7 21, 1 3 5 15, 3 दूनी 6 1 3 5 15 और 5 5 25 25। ये हो गया देखो 5 25 या 75, 5 5 25, ये 5 एक आ गया, ये आ जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। अब इसके एचसीएफ का देखते हैं कि जो कॉमन होता है वो ले लिया जाता है। तो देखो ये कॉमन 3 है कॉमन, तो ये 3 आ गया, 5 देखो है कॉमन,
5 यहां से और एक यहां से, तो ये 5 आ गया, फिर 5 है, हाँ यस, फिर एक 5 यहां है, एक 5 यहां है, एक 5 यहां है, तो 3 पद, तो ये क्या होगा, एचसीएफ जो कॉमन होता है उनको लेकर के मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। देखो 3 तीनों में कॉमन है, लेकिन ये 5 कॉमन है और ये 5 भी कॉमन है, तो 2 बार 5, ये 3 5 15 5 75, तो ये 75 सेंटीमीटर। देखो ये 75 सेंटीमीटर के फीते से अगर इसको नापोगे ना, तो ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसमें 75 का भाग दे दोगे तब भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा 75 का, क्योंकि ये एचसीएफ है। तो इसका हम एचसीएफ निकालते हैं। अब देखो क्वेश्चन 4 है, डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट। देखो 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 6, 8 और 12। ये कह रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर बताओ, स्मॉलेस्ट नंबर बताओ 3 डिजिट का जो इससे 6, 8 और 12 से डिवाइड हो जाए, जो 6, 8, 12 से डिवाइड हो जाए तीनों से। तो हमेशा कौन संख्या डिवाइड होती है, वो हमेशा एलसीएम डिवाइड होगा। इसका अगर एलसीएम जो होगा उससे ये तीनों डिवाइड हो जाएगी। देखो तो इसका एलसीएम देखो करो क्या आएगा, 2 गुणे 3, छोटी संख्या हम सीधे निकाल दे रहे हैं। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 8 का क्या होगा, 2 दूनी 4 12 है, 2 दूनी 4 3 12। अब इसका क्या होगा एलसीएम, एलसीएम होगा क्या होगा कि जो पहले 2 ले, जो मैक्सिमम बार आया है उसको लिखोगे। देखो 2 इसमें 2 बार आया, इसमें 2 बार आया, इसमें 1 बार आया, तो 2 बार लिखेंगे मैक्सिमम बार। फिर 3 देखो इसमें 1 बार आया, इसमें 1, इसमें नहीं आया, तो 3 1 बार लिखेंगे। नहीं सारी, वेरी सारी, इसमें 3 बार आया है 2, देखो 2 3 बार आया है, तो इसको 3 बार लिखोगे। और 3 एक ही बार मैक्सिमम आया है, तो इसको 1 बार लिखोगे। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिके 24। देखो 24 एक ऐसी इसका एलसीएम हो गया। तो 6 चौके 24, 6 से भाग लग जाता, 8 त्रिके 24, 12 दूनी 24। अब लेकिन ये क्या शर्त रख रहा है कि 3 डिजिट का, तो इसको गुणा करते जाओगे। जब देखो इसको 3 डिजिट लाने के लिए अगर इसमें 2 का गुणा करोगे तो 48 बताया ना। इसका जितना मल्टीप्ली होगा, इसके सभी मल्टीप्ली इन संख्याओं से डिवाइड हो जाएंगे। इसके सभी मल्टीप्ली इन संख्याओं के, तो ये पहला मल्टीप्ली 2 का गुणा करोगे 48, 3 का गुणा करोगे, मल्टीप्ली निकाल रहे हैं इसका 24 का मल्टीप्ली, तो 24 या 72, फिर 24 चौका 4 चौके 16 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 24 चौका 96, 4 चौके 16 1 4 दूनी 8 1 9, और 24 पंजे देखो 5 चौका 20 हासिल 2, 5 दूनी 10 2 12 120। ये देखो ये 2 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट, ये 3 डिजिट हो गया। इसके बाद देखो 24 गुणे 6 भी करोगे ना, तो 6 चौके 24 हासिल 2, 6 दूनी 12 2 14, तो ये 144 भी कट जाएगा इन तीनों से अलग अलग 120। लेकिन ये 3 अंक की सबसे छोटी संख्या है,
तो इसको हमें करने की जरूरत नहीं है कि पहला जो छोटा स्मॉलेस्ट मांगा है, स्मॉलेस्ट बताने को कहा है, तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का 120 होगा। देखो इसमें इसकी ये हम खाली बता दिए, इसमें देखो 6 का 7 का 8 का 10 का सबका जो भी रिजल्ट आएगा सब में ये भाग लग जाएगा, क्योंकि इसके मल्टीप्ली में सबका भाग लग जाएगा। तो 3 अंक जहां से शुरू होता है वो पहली संख्या ही स्मॉलेस्ट होगी। जो संख्या पहली स्मॉलेस्ट, इसके मल्टीप्ली में पहली 120 संख्या होगी जो स्मॉलेस्ट होगी, यही हमको पूछ रहा है ये। तो इसका आंसर यही होगा, ये 120। अब देखो 5, determine the greatest 3 digit number exactly divisible by 8, 10, 12। देखो ग्रेटेस्ट, ये सबसे बड़ी सी बड़ी पूछ रहा है, इसमें स्मॉलेस्ट पूछा था, इसमें ग्रेटेस्ट पूछा है। इसका ग्रेटेस्ट 3 डिजिट का बनाओ और जो सबसे बड़ा हो। तो सबसे पहले तो इन तीनों संख्याओं का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। 8, 10 और 12 इन संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे, फिर उसका मल्टीप्लीकेशन, उसका जो है मल्टीप्ली निकालते रहेंगे तब तक जब तक कि 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या न बन जाए। तो पहले इसका ये निकाल दो। देखो 8 का करोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। 10 हो गया 2 गुणे 5, 12 हो गया 2 दूनी 4 3 12। तो आप ये देखो इसका अब इसका जो एलसीएम निकालेंगे तो देखो 2 मैक्सिमम बार इसमें आया है 3 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2। 3 देखो कितनी बार आया है, एक ही बार आया है तो 3 लिख देंगे। 5 एक बार आया है तो एक बार लिख देंगे। तो क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंजे 40 दिया 120। ये 120 देखो 5 दूनी 10 दूना 20 दूना 40 दिया 120। देखो हमने ये इससे गुणा किया कि पहले 10 वाला आ गया, तो 5 दूनी 10 10 दूना 20 20 दूना 40 40 दिया 120। ये कौन सा, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने इस्तेमाल किया। अब ये इसका निकालेंगे क्या, इसका मल्टीप्ली निकालेंगे। 120 का 2 का गुणा करोगे 240, 120 में 3 का गुणा करोगे 360, 120 में 4 का गुणा करेंगे 480, 120 में 5 का गुणा करेंगे 600, 120 में 6 गुणा करेंगे 700, 12 6 72, 120 में 7 का गुणा करेंगे 12 से 84, 120 में 8 का गुणा करेंगे 12 6 96, 120 में 12 9 108। ये देखो ये 4 डिजिट हो गया, लेकिन ये 3 डिजिट का मैक्सिमम बढ़ा। हमके देखो डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट, तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट का सबसे बड़ा कौन सा होगा, 960। तो ये 960 यही आंसर होगा। ये 960 ऐसी संख्या है जो इन सबसे, ये 3 डिजिट का है। देखो ये सभी डिवाइड हो जाएंगी, ये सभी 240 120 240 सब पे भाग लग जाएगा, लेकिन 3 डिजिट का सबसे बड़ा, देखो इसका बाद चौथा डिजिट शुरू हो गया, तो यहाँ पे जाके हम रुक जाएंगे और यही आंसर हमारा होगा 3 डिजिट का सबसे बड़ी संख्या। देखो सबसे बड़ी संख्या, ये सबसे छोटी और ये सबसे बड़ी संख्या, ये सभी डिविजिबल हैं इनसे, लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है, इसलिए इसका आंसर ये होगा।
ये बच्चों अब आपका ये क्वेश्चन 5 हो गए। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कोई भी पॉइंट समझ में ना आया हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसमें हम जो है उस पॉइंट को हम गंभीरता से लेते हुए पुनः इलाज करके बताएंगे। और अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि हम जो वीडियो लोड करें तुरंत आपको नोटिफिकेशन चला जाए और आप देख करके लाभ उठाएं। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।